राम पधारे हैं, प्रभु श्री राम पधारे हैं। राम पधारे हैं, सियावर राम पधारे हैं। रघुनंदन आनंद कंद अवध में राम पधारे। रघुनंदन आनंद कंद अवध में राम पधारे हैं। अभी पूरा भारत राममय हो चुका है। आज हर घर में, हर गली में, हर नुक्कड़ में, और मुझे लगता है सिर्फ भारत ही नहीं, आज विश्व पूरा राममय हो रहा है। तो इस अवसर पर मैंने भी अपनी तरफ से प्रभु राम के चरणों में एक बहुत ही छोटी सी पुष्पांजलि समर्पित की है। कानों में कुंडल साजे, माथे पे मुकुट विराजे। कानों में कुंडल साजे, माथे पे मुकुट विराजे। शाम को भिजवाऊँ तो चलेगा ना? ठीक है आप कर रहे मुझे लगता है कि शायद बचपन से ही मैं बाड़मेर में ऐसे कई सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, और मैं बचपन से ही धर्म से जुड़ी हुई हूँ। तो हमारे जो धार्मिक पाठशाला वगैरह होती थी, मंदिर वगैरह, तो वहाँ पर गाते गुनगुनाते हुए कहीं न कहीं इस इस साधना की शुरुआत की है, इस यात्रा की शुरुआत की। ललित में चंद्रदेव महाराज का यहाँ पे चातुर्मास था, वो जो समय था, उस समय में शायद आपने सार्वजनिक तौर पे गाना शुरू किया, वो क्या दिन थे उस वक्त? नहीं, सार्वजनिक तौर पे तो वैसे मैं उनसे पहले भी गाती थी, लेकिन हाँ, वो एक बहुत बड़ा मंच था, क्योंकि मुझे लगता है कि उस चातुर्मास में पूरा बाड़मेर ही एक तरीके से एक जगह पर सिमट गया था। तो उस समय मुझे कहीं न कहीं पूरे बाड़मेर में एक अलग पहचान और एक अलग मंच मिला। गाती तो मैं उससे पहले से भी थी, लेकिन इतने बड़े मंच पे कभी नहीं गाया था। तो वो मंच अपने आप में एक लाइफ़ चेंजिंग मंच था। अब तक कहाँ-कहाँ प्रोग्राम हुए हैं इसके? अब तक भारत के कई सारे राज्यों में प्रोग्राम कर चुकी हूँ। मैं ये कहूँगी कि ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ मैंने प्रोग्राम नहीं किया हो। तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ। जी, जहाँ से बुलाया जाता है वहाँ पर। यस। तो किस तरह के गीत या किस तरह के भजन होते हैं? हाँ, यस। नॉर्मली मैं डिवोशनल सिंगिंग करती हूँ, लेकिन साथ-साथ में अभी वेडिंग के भी कई सारे जो हल्दी इवेंट्स वगैरह होते हैं, हल्दी मायरा, संगीत इवेंट्स, तो एंकरिंग भी करती हूँ, बिकॉज़ मेरा वैसे मैं पढ़ाती हूँ कॉलेज में, तो एंकरिंग प्लस सिंगिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग मुझे बुलाते हैं वो यही सोच के कि उनको सिंगर भी मिल जाएगा और एंकर भी मिल जाएगा, तो ये मेरा एक थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो धार्मिक आयोजन जो होते हैं, उनमें किस तरह के भजन होते हैं? उनमें ऑलमोस्ट सारा दीक्षा भजन है, उसमें प्रभु भक्ति है, पार्श्व भैरव भक्ति है, पद्मावती माता, ऑल काइंड ऑफ डिवोशनल, मुझे लगता है पूजन, दीक्षा समारोह जो भी हम लोगों का नॉर्मली रहता है वो सारे ही। बहुत बड़ा आयोजन जो यादगार हो? बहुत बड़ा आयोजन मुझे याद आ रहा है कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोग्राम आई थिंक प्रतापगढ़ में किया था, जहाँ पे 90 म्यूजिशियंस थे। वो बहुत बड़ा मंच था, लगभग 12 से 15 सिंगर्स थे उस समय, और 90 म्यूजिशियंस, जिसमें ऐसे मुझे लगता है कि शायद हमने सुने भी नहीं होंगे, ऐसे कुछ वाद्य यंत्र भी होते हैं। तो उन वाद्य यंत्रों के साथ में गाना मेरे जीवन का बहुत बड़ा यादगार, उस जगह पर मुझे बुलाया जाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बाड़मेर से आप हो, जयपुर में अभी आपने अपनी कर्मभूमि बना रखा है, फिर कॉलेज और सिंगिंग दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे? अ, हाँ, अभी तक तो बिठा रही हूँ कॉम्बिनेशन। नॉर्मली आज की डेट में ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसके लिए संडे सबसे सफिशिएंट, मतलब सबसे सूटेबल मुझे लगता है कि टाइम रहता है, और ऑलमोस्ट या तो व्यक्ति संडे देखता है या व्यक्ति छुट्टी देखता है। तो आज भी जैसे मैं बाड़मेर हूँ, है ना? तो आज मेरे को छुट्टी है, इसलिए मैं आराम से यहाँ पे प्रोग्राम कर रही हूँ, और ऑलमोस्ट संडे को होता है, तो संडे इतना एफर्ट, मतलब इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, थोड़ा बहुत मैनेज करते हैं। चातुर्मास का जो टाइम होता है उस समय नॉर्मली प्रोग्राम्स कम रहते हैं, तब तक हमारा पढ़ाई का थोड़ा पीक रहता है। अभी फ़ैब तक कॉलेजेस में ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो फिर थोड़ा-सा पीक आता है, तो फिर थोड़ा काम करते हैं, फिर बच्चों के पास चले जाते हैं। क्या-क्या पढ़ाते हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। जी। कभी भी बच्चे नहीं बोलते हैं, मम्मी खाना भी सुना दो? हाँ, कई कभी-कभी नहीं, बहुत बार बोलते हैं, मैम प्लीज़ अब जैसे मुझे लगता है कि कई बार कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ और 10-15 मिनट पहले खत्म हो गया, तो मैं बोलती हूँ चलो बच्चों आज क्या सुनोगे? बोलते मैडम गाना सुनेंगे। मैंने कहा कभी कहानी भी सुन लिया करो। बोले नहीं मैम आप तो प्लीज़ गाना सुना दो, हमारा स्ट्रेस कहीं न कहीं, हमको लगता है कि गाना मेरा कभी
मैंने एक जगह बोला भी था कि सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है जो कहीं न कहीं व्यक्ति के स्ट्रेस को कम करती है। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं कई बार गुनगुना भी देती हूँ बच्चों, और ऐसे मेरा एक अभी वीडियो भी वायरल हुआ है कॉलेज से, जिसको 2 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। वो भी ऐसा है कि मैं बच्चों के लिए कुछ गुनगुना रही हूँ और उसको व्यूअरशिप मिल गई ऐसा। सबसे फेवरेट भजन कौन सा है? सबसे फ़ेवरेट भजन ऐसा फ़ेवरेट जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ कभी-कभी किसी मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने के लिए मैं उसको कई बार गा लेती हूँ कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है, मेरा प्रभु बड़ा है। अवध केसरी राम आ रहे हैं, एक भजन आपका आने वाला है। यस, यस, यस। हाँ, अभी बस आज ही उसकी लॉन्चिंग है, आज शाम तक वो लॉन्च हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी पूरा भारत राममय हो चुका है। आज हर घर में, हर गली में, हर नुक्कड़ में, और मुझे लगता है सिर्फ़ भारत ही नहीं, आज विश्व पूरा राममय हो रहा है। तो इस अवसर पर मैंने भी अपनी तरफ से प्रभु राम के चरणों में एक बहुत ही छोटी-सी पुष्पांजलि समर्पित की है। वो आज शाम को लॉन्च होगी, तो आप लोग सभी लोग सुनिएगा उसको ज़रूर, बहुत-बहुत प्यार दीजिएगा उसको। जी। उससे पहले वो स्वरांजलि हम सुनना चाहते हैं। हाँ, ज़रूर, 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 ज़रूर। जी। राम ओके। राम पधारे हैं, प्रभु श्री राम पधारे हैं। राम पधारे हैं, सियावर राम पधारे हैं। रघुनंदन आनंद कंद अवध में राम पधारे। रघुनंदन आनंद कंद अवध में राम पधारे हैं। तो रियाज को कितना टाइम देते हैं, कैसे? रियाज़ में इतना रेगुलर टाइम नहीं दे पाती हूँ, पर हाँ, वीक में 3 दिन सॉरी, मैं वीक में 3 दिन क्लासेस, अभी मैं विशारद भी कर रही हूँ म्यूज़िक में, तो अभी मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। तो कहीं न कहीं वीक में 3 दिन सीखना भी कह दो, और कहीं न कहीं अभी मैं, हालाँकि मैं गुरु हूँ, लेकिन मैं अभी भी एक शिष्य हूँ, अगर देखा जाए तो म्यूज़िक के लिए।